कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ का पवित्र धाम है। महादेव का निवास स्थान माने जाने वाला कैलाश केवल भारतीय दर्शन में ही नहीं, बल्कि बुद्ध, जैन और सिख दर्शन में भी परम पवित्र माना गया है। कैलाश, जिसे शास्त्रों में भगवान शिव का निवास स्थान कहा गया है, वहां पहुंचकर ऐसा एहसास होता है जैसे मानो साक्षात महादेव के दर्शन हो रहे हो। वैसे तो कैलाश से जुड़े अनेक रहस्यों के बारे में इंटरनेट में आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी, परंतु अभी भी एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में शायद ही कभी चर्चा हुई हो। यह रहस्य है कैलाश के अस्तित्व का, उसके निर्माण का और उसके भीतर बसी एक नई दुनिया के होने के दावे का। कैलाश को महादेव का निवास स्थान तो माना गया है, पर कैलाश पर कहाँ रहते हैं महादेव? अगर वो कैलाश पर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों कैलाश के पास जाने से अनजान अलौकिक शक्तियों का एहसास होता है? क्या सच में कैलाश के अंदर जाने पर किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुलता है, या उसके भीतर ही स्वर्ग है? ऐसे ही अनेक सवालों के जवाब के लिए हमें कैलाश पर्वत की अतीत की गहराई में जाना होगा। हाल ही में कैलाश पर्वत को लेकर एक अनोखा तथ्य सामने आया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है। जी हाँ दोस्तों, पुराण, जिन्हें भारतीय ग्रंथ में अत्यंत प्राचीन माना गया है, उनके अनुसार यह पर्वत तब से है जब से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ये पर्वत मानव के आने से पहले ही अस्तित्व में आ गया था। इसलिए इसे मानव निर्मित पिरामिड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके आकार और संरचनाओं का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस पर्वत का आकार मिस्र में बने पिरामिडों जैसा ही है, और ये पर्वत उन पिरामिडों के साथ किसी अज्ञात डोर से जुड़ा हुआ है। अपने रिसर्चों में वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश पर्वत बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, और यही वह कारण है जो इसे बाकी अन्य पर्वतों से अलग करता है। दुनिया की दोस्तों हर एक चीज़ रेडियो एक्टिव होती है, लेकिन कैलाश पर्वत की रेडियो एक्टिविटी किसी भी सामान्य वस्तु से कहीं ज़्यादा अधिक पाई गई। इसी थ्योरी को आधार बनाकर कुछ वैज्ञानिक तो ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला हो और इसके भीतर कोई दूसरी दुनिया हो, या किसी दुनिया में जाने का रास्ता। महाभारत और रामायण में भी कैलाश का जिक्र बहुत बार हुआ है। महाभारत के अनुसार पांडव अपने अंतिम समय में स्वर्ग जाने के लिए हिमालय में गए थे। महाभारत में वर्णित पांडवों की स्वर्ग यात्रा के अनुसार पांचों पांडव स्वर्ग जाने के लिए किसी पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर के अलावा कोई भी उस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। इससे इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि हो सकता है स्वर्ग जाने के लिए वे कैलाश पर्वत की ही चढ़ाई कर रहे हो, जिसके ऊपर केवल शुद्ध आत्मा ही जा सकती है, और वहां जाने पर स्वर्ग का दरवाजा खुलता हो। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर प्रलय आ रही थी तो पूरी धरती पानी में डूब गई थी। तब सभी देवता कैलाश के ऊपर इकट्ठे हो गए थे। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि कैलाश के भीतर ही देवताओं का निवास स्थान हो, या स्वर्ग हो। रामायण के अनुसार रावण ने स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था, और वह कैलाश पर्वत पर ही इस सीढ़ी का निर्माण कर रहा था। तो हो सकता है कि स्वर्ग तक जाने का रास्ता कैलाश के ऊपर ही हो, जहां तक जाने के लिए शिवभक्त रावण ने सीढ़ियां बनाने का प्रयास किया था। वेदों में कैलाश को परम पवित्र माना गया है, और ऐसा लिखा गया है कि इस पर्वत में कोई भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती, केवल शुद्ध आत्मा ही कैलाश तक पहुंच सकती है। हो सकता है कि इसी कारण से आज तक इस पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया हो, या जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कैलाश के ये अनगिनत रहस्य विज्ञान के लिए एक अभुज्य रहस्य बने हुए हैं। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए न जाने कितने वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। हो सकता है कैलाश के ऊपर ही स्वर्ग या किसी
दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता हो, या फिर कैलाश के अंदर बहुत ज़्यादा कोई विकसित सभ्यता वास करती हो और उनके ही शक्तियों के प्रभाव से कोई साधारण इंसान कैलाश पर्वत पर पहुंचना तो दूर, चढ़ ही नहीं पाता। आप कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में क्या विचार रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।